जय श्री राम। भगवान को कैसे प्राप्त करें? बड़ा ही अच्छा सवाल है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। देखो, ये भक्ति से संबंधित कथाएं, कहानी, भक्ति से संबंधित तरीके मैं आपको निरंतर इस वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि भक्ति जो आप कर रहे हैं उसमें सहायता के लिए जितना भी हमारे से बन पड़े, हम आपको उसके तरीके, उसके उपाय आपको निरंतर बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट्स में यदि कोई चीज पूछने की इच्छा हो तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ये एक सवाल आता है। अब इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इसके लिए पहले छोटी सी एक मैं कथा आपको बता दे रहा हूं, आप समझ जाओगे कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो, एक समय की बात है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। एक बहुत ही निर्धन बेचारी एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई रखी थी और उस कुटिया में वह बुढ़िया अकेली रहा करती थी। एक बार घूमते फिरते हुए एक महात्मा जी उस ओर आए। बुढ़िया के पास से जब वो निकले तो बुढ़िया ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें जो कुछ भी उसके पास बेचारे के खाने पीने की वस्तु थी उसने वो उनको दिया। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महात्मा लोग भाव के भूखे होते हैं। उन्हें इस चीज की तो लालसा होती नहीं कि भाई हमें पकवान मिला है या नहीं मिला, वो तो भाव के भूखे होते हैं कि भाव में इस बूढ़ी अम्मा ने सूखी रोटी दे दी, लेकिन भाव से दी तो सही। अब जब महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा जी कहने लगे कि हे माता, आपकी कोई इच्छा हो तो बताएं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं, जिससे मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं। तो बुढ़िया माई बोली कि महात्मा जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक मन में इच्छा रहती है कि मैं इस कुटिया में अकेली हूं। मैं चाहती थी कि मेरा भी कोई होता जिसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती। मेरी इच्छा थी कि मेरा कोई होता जिसके साथ रहकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती। महात्मा जी को जब ये बात कही तो महात्मा जी ने अपने झोले में से भगवान कृष्ण की, गोपाल जी की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर बुढ़िया माई को दे दी और बुढ़िया माई को कहा कि ये ले और आज के बाद इसको तू अपना बेटा मानकर इसकी सेवा कर। इसको अपना बेटा मानकर इसका लालन पालन कर और ये तेरे अकेलेपन को भी दूर करेगा और साथ ही तेरे साथ हर वक्त रहेगा। अब बुढ़िया माई ने उस गोपाल जी की मूर्ति को ली और लेने के बाद में उसका लालन पालन करने लगी। हर रोज उसे नहलाती, जैसे उसके पास वस्त्र होते उनको पहनाती, जो भी उसके पास भोजन होता उसको खिलाती, हर वक्त उसका ध्यान रखती। तो गांव के कुछ बच्चे इस बात को देखते कि भाई ये बुढ़िया माई इस अपने बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से रखती है, हर वक्त इसको नहलाती है, हर वक्त इसको अच्छे कपड़े पहनाती है, इसको कभी झूला झुलाती है, कभी कहानी सुनाती है, कभी इसको देखती रहती है, कभी खाना खिलाती है उस लड्डू को, उस गोपाल की मूर्ति को। अब बच्चों के मन में इस बात को देखते हुए बड़ा ईर्ष्या भी हुई। तो उन्होंने एक दिन झूठे में ही मजाक करने की सूझी और झूठ से उन्होंने उस बुढ़िया माई को कह दिया कि हे दादी अम्मा, गांव में एक भेड़िया आया हुआ है और वह इस गांव में इधर उधर घूम रहा है और उसने कई बच्चों को खा भी लिया है। आप अपने इस बच्चे की का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो वह भेड़िया इसको खा जाए। बस फिर क्या था, बुढ़िया माई को ये बात चुभ गई और बुढ़िया माई को जब ये बात चुभ गई तो उसने क्या किया, अपने उन गोपाल जी को, भगवान की मूर्ति को अंदर अपना बिछोना लगाया और उनको उसमें लेटाया और लेटाकर एक डंडा लेकर द्वार पर बैठ गई। द्वार पर बैठ गई और देखने लगी कि अब देखती हूं वह भेड़िया मेरे बच्चे को कैसे खाता है। पूरा दिन बैठी रही, पूरी रात बैठी रही, अगला दिन बैठी रही, अगली रात बैठी रही। इस प्रकार वह 2 3 4 दिन तक लगातार कंटिन्यू उस झोंपड़पट्टी के बाहर कंटिन्यू अपने उस गोपाल की मूर्ति के लिए कंटिन्यू बैठी रही। जब वह बैठी रही तो भगवान ने देखा कि भाई ये तो भूखी प्यासी, मेरे प्रेम में निमग्न, मेरे ही इंतजार में निरंतर बैठी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को कोई भेड़िया खा जाए। तो भगवान एक सुंदर बालक का रूप बनाकर, सुंदर
वस्त्र व सुंदर आभूषणों को पहनकर उस कुटिया के पास आए और माता से आकर कहने लगे कि हे बुढ़िया, हे माता श्री, मैं आ गया हूं, आप डरे नहीं, मैं आपके पास आ गया हूं, मैं वही आपका बेटा हूं। तो बुढ़िया माई ने उसको डांटा और डांटते उसको कहा कि तेरे जैसे मैंने बहुत से देखे, चल भाग यहां से, मेरा बेटा तो, मेरा लल्ला तो मेरे घर में अंदर सो रहा है, मेरी कुटिया में सो रहा है। तो तब उस बालक बने भगवान ने कहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, यदि तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता। तो बुढ़िया ने ध्यानपूर्वक देखा और देखकर समझ गई कि ये तो वाकई भगवान है। तो भगवान से कहने लगी कि हे हे ईश्वर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरा लल्ला अंदर सोया हुआ है, उसको भेड़िया ना खा पाए। बस आप इतनी व्यवस्था मेरे लिए कर दें कि मेरे बच्चे को कोई भेड़िया ना खा पाए। गांव में एक भेड़िया आया हुआ है। तो इस प्रेम भरी वाणी को सुनकर, प्रेम भरे बातों को सुनकर भगवान का मन गदगद हो गया और वो उसके प्रेम में विभोर हो गए। सच्चे प्रेम को देखकर वो विभोर हो गए और उन्होंने उस बुढ़िया को और उस मूर्ति को अपने धाम में ले गए और अपने धाम में ले जाकर छोड़ दिया। ये लो, यहां पर ना कोई भेड़िया आएगा, ना कोई परेशान करेगा। आप अपने इस गोपाल के साथ में निरंतर हर रोज इसकी सेवा, हर रोज इसकी भक्ति में, इस रोज इसके प्रेम में आप निमग्न रहे, यह हर वक्त आपके सामने रहेगा। तो ये होता है ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका। ईश्वर भाव को देखते हैं, ईश्वर प्रेम को देखते हैं, ना कि साधन को। उस स्त्री के पास, उस बुढ़िया माई के पास कोई भी साधन नहीं था, ना वो कोई साधन करती थी, साधन यानी कि जब तब किया करती थी, ना कोई वो विशेष प्रकार का व्यंजन बनाकर भोग लगाती थी। जैसा उसके पास उपलब्ध होता था उसे अपने पुत्र के रूप में ही प्रेम कर, इस पुत्र के रूप में ही ईश्वर को भोग लगाती थी, उसको पुत्र के रूप में ही उनकी सेवा किया करती। भगवान को विवश होकर उसी में ही उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार उनका कार्य करना पड़ा। तो भगवान प्राप्ति का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, प्रेम के द्वारा ही वो प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।